हेलो एवरीवन। आई होप कि इस लॉकडाउन में आप लोग बिल्कुल सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़ पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं एंड दे आर स्टडिंग टू। बेटा अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी लीव मत करना, सिंस वी ऑल नो दैट ये थोड़ा सा क्रूशल पॉइंट है हम सब के लिए, इवन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दे, बट स्टिल सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ आर देयर। सो देखो, हर काम को स्टार्ट करने के लिए या फिर सिंपल बोले कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी रुकावटें तो आती हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को हमें डील करना होता है। सो उन प्रॉब्लम्स को डील करते हुए हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। एंड आज जो है अपना सेकंड चैप्टर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कर रहे थे उसका आगे का पोर्शन हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल द लास्ट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये इन्फॉर्म कर मतलब ये समझा दिया था कि किस तरह से माइक्रोब्स जो हैं यूज़फुल होते हैं या किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे लिए डेली लाइफ पीरियड के लिए यूज़फुल हैं। सो अब बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, हमने तो सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ यूजेस के बारे में बात करी थी कि कहाँ कहाँ हमारे घरों में कहाँ यूज़ होता है या कैसे यूज़ होता है। सो नाउ वी केम टू द सेकंड टॉपिक। अपने सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं और वहाँ पे सेकंड टॉपिक में उसने बोला है मेडिसिनल यूसेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या सच में मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। तो इसका आंसर है येस, मेडिसिन बनाने के काम भी आते हैं। इवन अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ आपने देखी हो और उसमें याद हो तो मैंने जो है अपनी एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि फंगस है, पेनिसिलिन है, जो कि जो है मेरे को मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। तो गोइंग इन द फ्रंट इस वीडियो से आगे चलने के लिए हम थोड़े से ना दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर बेटा देखो, दो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। फर्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स एंड सेकेंड वन इज़ दी वैक्सीन्स। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड जो है आप लोगों के लिए न्यू है और दोनों ही वर्ड थोड़े से जो हैं अब तक आपने नहीं पढ़े। ठीक है, कम अब देखो वहाँ पे उसने लिखा है कि एंटीबायोटिक जो है वैक्सीन चाहिए माइक्रोब्स से ही बनाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उन्हीं से हम जो है अपनी वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड इवन ये मेडिसिन बनाने के भी बहुत ज़्यादा काम आती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये जो मेडिसिन आपको दिखाई दे रही हैं ये सब की सब जो है केमिकल ट्रीटमेंट से बनाई गई हैं और केमिकल ट्रीटमेंट हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही किया है। ठीक है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हमने यूज़ किया है जिसकी वजह से जो है हमारे पास डिफरेंट चीज़ें निकल के आ जाती हैं। देन अपनी बातों पे वापस आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है उसके बारे में डील करते हैं, दैट व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक को स्टार्ट करेंगे अपना। एंड देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा ना रीडिंग भी करते रहना मेरे साथ साथ। इफ़ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ बुक्स अगर आपके पास है तो वहाँ से देख सकते हो। बट एंटीबायोटिक्स जो है कहाँ से बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। मतलब दो चीज़ें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि एंटीबायोटिक्स कहाँ से बनती हैं। तो फंगी और बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स काम किस तरह से करते हैं ना बेटा देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाती हूँ मैं, या इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम कि एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करता है। एंटीबायोटिक है, अगर आप इसको जो है देखो, मैं यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे लिख रही हूँ, देखना एंटी प्लस बायोटिक। ठीक है, अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा हम इसको देखेंगे समझेंगे कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट में चलना उस चीज़ के, और मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट में चलना, उसके अगेंस्ट में चलना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंटी। देन बायोटिक का मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे बायोटिक का मतलब होता है, बायोटिक बोलते हैं लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट। मीन्स कोई भी अगर लिविंग थिंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी चीज़ काम कर रही है तो वो मेरे पास क्लब होके आती है, दैट इज़ द एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक को देखा जाए तो क्या है, एक एग्जैक्टली एक ऐसी सोर्स है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा एंड अपनी जो है प्रोजेनीज क्रिएट कराएगा, अपने जर्म सेल्स बनाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग्स वहाँ पे वो क्रिएट कराएगा। तो वो जो उनका रिप्रोडक्शन रेट है या उसका रिप्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बेसिकली इसका फर्स्ट एक्शन जो होता है, ये ग्रोथ जो है ऑर्गेनिज्म की, उस ग्रोथ को जो है ख़त्म कर देता है, मतलब उसके रिप्रोडक्शन को फिनिश कर देगा वहीं पे। जैसे ही इसका रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मेरा जो बैक्टीरिया या फंगस है मेरी बॉडी में एंटर करने के बावजूद भी मेरे लिए प्रेवलेंट नहीं होगा, मतलब नुकसान मेरे को नहीं करेगा। वन बाय वन वो जो है ऑटोमेटिकली डाई आउट हो जाएगा एंड जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करना बंद करेगा, उसका ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
देन यहाँ पे बात करते हैं कि पेनिसिलिन के बारे में किसने बोला। पेनिसिलिन ना बेटा ये सबसे पहला ऐसा एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किया था, और डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने, ठीक है। इसके बारे में एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी सब बताती हूँ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस तरह से किया एंड क्या किया। ये साइंटिस्ट है और ये बहुत टाइम पहले जो है 1928 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। एंड इनका एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ पे था, सेरेंडिपिटी हुई थी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस, गलती से, मिस्टेक से। तो यहाँ पे उसने बोला कि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ पे कर रहा था, ये बैक्टीरिया ग्रो करा रहा था या कुछ भी करा रहा था, पर इसका जो मेन पर्पस था, जो हाइपोथेसिस थी वो कुछ और थी। इसका मेन पर्पस इस पेनिसिलिन को बनाने का नहीं था, बट उसने एक पेट्री डिश लिया, पेट्री डिश के अंदर कल्चर टिश्यू को ग्रो करा रहा था, या बोल लो कोई बैक्टीरिया ग्रो करा रहा था। बट इसने 2-3 दिनों बाद क्या देखा कि जो है जहाँ जहाँ पे पेनिसिलिन ग्रो हो रहा है वहाँ वहाँ पे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। मीन्स अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने जो है क्या ले लिया, मैंने डिफरेंट बाउल्स ले लिए, ठीक है। डिफरेंट बाउल्स के अंदर मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दिया, और डिफरेंट बाउल्स में मैंने सिर्फ 1 या 2 बाउल के अंदर पेनिसिलिन डाल दिया, मतलब फंगस अपना वहाँ पे रिलीज़ कर दिया। एंड 2 to 3 डेज़ के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई वो जो मेरे पास जिन बाउल्स के अंदर मैंने पेनिसिलिन डाली थी वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, ठीक है। वहाँ पे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज़ नहीं बना पाया है। तो ये जो चीज़ थी उसने बोली कि भाई बैक्टीरिया इस तरह से ग्रो करता है, पेनिसिलिन यहाँ से एंटीबायोटिक निकल के आई थी और ये बाय मिस्टेक हुआ था, ये सेरेंडिपिटी थी इसकी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। एंड यहाँ पे देखो इस जो है पेनिसिलिन का रियल नेम, साइंटिफिक नेम क्या था, पेनिसिलिन नोटाटम, पेनिसिलिन नोटाटम। बेटा ये नेम्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, या तो बोल लो कि आप इसको रट लो। ये थोड़े से नेम्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें पढ़नी है। पेनिसिलिन नोटाटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन बनाई थी वैसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हमने बनाई थी, मतलब वो बन के आई थी बाद में। और कौन कौन सी चीज़ें बन के आई थी एक बार क्विक देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये सारी जो है हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है जो डिफरेंट फंगस और बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए काम आती है, और बेसिकली निकाली भी बैक्टीरिया और फंगस से गई है, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज़ अगर कोई भी हो गई है, प्लांट्स को हो गई है, एनिमल्स को हो गई है, तो उन सबको अगर ट्रीट करना है तो हम यहाँ पे करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में देखो लाइन में लिखा है, यहाँ पे इसने लास्ट सेंटेंस में लिखा है, रीड इट केयरफुली, दीज आर नॉट इफ़ेक्टिव ऑन वायरल डिजीज़। मतलब ये जो है वायरल डिजीज़ को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा जो कोरोना फैल रहा है आजकल के टाइम पे, कोरोना जो है किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो वो यही रीज़न है कि वायरस का DNA निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको ट्रीट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे कुछ गुड पॉइंट्स गिवन है, हमें गुड पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार डील करते हैं, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, उसको हल्का सा रीड करते हैं जस्ट। इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फ्लुएंज़ा का मतलब होता है ज़ुकाम, खांसी ज़ुकाम हमें हो जाती है, हमारी नोज़ रनी हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंज़ा। फ्लू भी बिल्कुल सेम है, हमें खांसी ज़ुकाम हो जाती है, आइज़ जो है रनी हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, गले में दर्द होना, गले में जो है हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये ऐसी सारी जो डिजीज़ है जो किसकी वजह से हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से हुई हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स को लेकर के ट्रीट नहीं की जा सकती है, दीज आर वेरी हार्मफुल। आपने देखा भी होगा कि जब डेंगू स्टार्ट हुआ था ग्रो करना, जैसे ही डेंगू आया था हमारे इंडिया के अंदर, तो बहुत सारी डेथ वहाँ पे होने लगी थी, ठीक है। पर अब सिंस डेंगू के बारे में सबको पता है, हमारे जो है स्कूल्स में भी बोला जाता है कि 10 दिन, अभी लास्टली केजरीवाल ने भी बोला था कि 10 दिनों तक हमें 10 डेज़ को देखना है कि पानी जो है कहीं पे भी स्टोर ना हो पाए। तो इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े मेजर्स लेते हैं, एंड ये हेल्थ और हाइजीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना हम अपनी हेल्थ को, जितना हम अपने हाइजीन को बेटर रखेंगे, उतना ही हम डिजीज़ से फ्री रहेंगे, ठीक है। तो ये तो अब तक की बात थी कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड सो ऑन। सो अब नेक्स्ट जो है बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम उसने बोला है वैक्सीन्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी डिटेल में जाएंगे। देखो हर टॉपिक को समझने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैक्सीन्स के लिए, ठीक है। वैक्सीन्स को समझते हैं एग्जैक्टली वैक्सीन का मतलब क्या होता है। बेटा इसमें ना क्या होता है,
कि कोई भी डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल पोलियो है, पोलियो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। इसमें से बेसिकली हमारे लेग्स और हैंड्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, माल फंक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा बहुत हार्मफुल बीमारी है, सबको पता है। सिंस इसके लिए तो कोई वैक्सीन्स भी तैयार नहीं हो रही, तो सबसे पहले वैक्सीन का मतलब समझते हैं। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ कंट्री के अंदर क्या हुआ था, 1798 के अंदर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा फैलने लगा था, ठीक है। चिकन पॉक्स के बारे में सबको पता है, आई गेस यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए होंगे, जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। एंड उसको बोलते हैं माता आ जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, एंड तो बहुत सारे दाने हो जाते हैं, पानी भर जाता है कईयों के अंदर, एंड बहुत से फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो सब चीज़ें। तो सिंपली अगर देखा जाए तो होता क्या है ना उन सब चीज़ों के अंदर, वैक्सीन्स होती हैं। जो डिज़ीज़ हुई है या जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, उसी के जर्म्स में से हम थोड़ा सा डीएनए लेते हैं, उस डीएनए को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं, उस डीएनए से हम चीज़ें थोड़ी सी आर्टिफिशियल चीज़ों पे करते हैं, और उससे फ्लूइड मतलब उसको ब्लड में या किसी फ्लूइड के थ्रू जो है एंटर कराते हैं। अभी जो आज के टाइम पे पोलियो की 2 बूंद बोलते हैं ना, कि पोलियो की 2 बूंद पिलानी चाहिए 2 से 5 साल के बच्चे को, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज पोलियो के थ्रू हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन के अंदर होगा क्या एग्जैक्टली, वैक्सीन के अंदर जो है बेटा वो जर्म सेल्स होते हैं उसके, मतलब वो जर्म सेल्स डाइल्यूटेड होते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हम उनके जर्म सेल्स को लेते हैं, मतलब उन पैथोजेंस को ले लेते हैं। पैथोजेंस के बारे में पता होना चाहिए। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोई भी डिजीज़ हमें कॉज कराता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जर्म सेल जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो मेरी बॉडी का एक रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। मेरी बॉडी के पास इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम क्या करेगी, वो एक रिस्पॉन्स देगी, और उस रिस्पॉन्स के लिए मेरी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो एंटीबॉडीज़ मतलब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बननी स्टार्ट हो जाएंगी जिससे वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये चीज़ बोली। अब जब एंटीबॉडीज़ मेरी बॉडी के अंदर बन जाएंगी तो मेरे को इम्यूनाइजेशन मिल जाएगा, मतलब मेरी बॉडी को ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई है, इम्यूनाइजेशन मिल गया है कि अगर बार बार वो डिज़ीज़ मुझे होती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक यही रीज़न है, बोलते हैं ना कि किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद उसको लाइफ टाइम तक चिकन पॉक्स नहीं होता है। तो बेसिक रीज़न यही है बेटा, जैसे एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो अब मेरी बॉडी को पता चलेगा कि ये अगर कभी फ्यूचर पर्पज़ के अंदर भी चिकन पॉक्स मेरे पर अटैक करता है, वो वायरस अटैक करता है, तो मेरी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि किस तरह की एंटीबॉडीज़ यहाँ पे काम करेंगी और किस तरह से जो है बॉडी को काम करना है इसके अगेंस्ट। मतलब मेरी बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी मेमोरी आ गई है, एक ह्यूमरल मेमोरी आ गई है। मेरी बॉडी को याद है कि भाई हाँ इस चीज़ से मैं ऑलरेडी लड़ चुका हूँ, मुझे इसकी कमज़ोरी पता है, उस कमज़ोरी के ऊपर जो है क्या करना, काम करना और इसको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर उसने सिंपली क्या बोला, देखते हैं 1 बाय 1 जो है लाइन्स को डील करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा जो है ना आपके लिए नॉन भी है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने नॉलेज के अंदर ही रहना, आप लोग अपने घरों के अंदर ही रहना। अगेन एंड अगेन हर कोई बोल रहा है, मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ, बेटर है कि अपने घरों पर रहो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो उसने क्या लिखा है, एंटीबॉडीज़ जो है फाइट करेगा डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना जो है एक पर्सन को हो गया और वो डिस्चार्ज हो गया है, तो बेटा आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि उसके ब्लड से हम जो है एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ को अगर हम किसी और पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बट हाँ कुछ जो है परसेंटेज पे ठीक हो जाते हैं, बट कभी कभार जो क्या होता है ना ब्लड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर हमेशा रहेंगी, फॉरएवर रहेंगी। अभी ले लो रिसेंटली जो है 3 से 4-6 साल पहले जो है मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, एंड मैं अपनी कॉलेज के अंदर थी, तो अभी तक मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ और मेरे को पता है कि मुझे अब चिकन पॉक्स नहीं होगा। और अगर आप देखा हो तो चिकन पॉक्स के टाइम पे मेरी मम्मा ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। शी वॉज़ देयर विद मी फॉर 24 आवर्स, मेरे साथ सोती थी, खाना खाते थे एंड सो ऑन। जबकि मेरे भाई और बहन को मना किया जाता था कि उनको नहीं आना है, इसीलिए बिकॉज मेरे भाई बहन को आज तक नहीं हुआ था और मेरी मदर को ऑलरेडी हो चुका था एक बार। तो यही सब चीज़ें हैं। वैसे तो बोलते हैं कि ओल्ड एजेस है, पुरानी कहावतें हैं, बट देखा जाए तो हर एक पुरानी कहावत का साइंटिफिक रीज़न हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स है वो किल करते हैं जर्म को,
किल कर देगा, उसकी जो है ग्रोथ नहीं होने देगा, उसको बिल्कुल फिनिश कर देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में किसने जो है बताया था। दैट वन साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर थे, वो साइंटिस्ट थे। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स प्रोवाइड करी थी। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स एक जैसा ही होता है, और ये बोला भी जाता है कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स होता है तो उसको चिकन पॉक्स नहीं होता, और अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। बेटा ये ना भाई बहन टाइप्स के हैं, सिबलिंग्स टाइप्स के हैं, बट यहाँ पे जो है एक चीज़ चलती है। देन आता है एप्लीकेशंस। अगर हम किसी को भी वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो अभी जो 2 से 5 साल के बच्चों को इंडिया में चल रहा है ना, पोलियो दिया जाता है, पोलियो के 2 बूंद जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ओरल भी हो सकती है, ओरल मतलब हम जो है मुंह से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ड्रॉप्स दे सकते हैं, खाने के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आइदर हम इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली ब्लड के अंदर उनको एंटर करवा दिया। टेटनस के बारे में सबको पता है, टेटनस का जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो ब्लड के अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है टोटली बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है। तो अब तक जो हमने बात करें, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें और रह गई है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लेट्स लर्न में देखो लर्न दैट में यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोली हैं उसने, उसका एक बार क्विक रिव्यू करेंगे। एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय वन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ पॉइजन फॉर द अदर। यस, एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस ही है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, आइदर बैक्टीरिया हो सकता है, आइदर वो फंगस हो सकता है, ठीक है। और यही 2 चीज़ें जो है पॉइजनस होती हैं दूसरे के लिए। सेकेंड में उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, कि जहाँ पे हम वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, रेजिस्टेंस टू डिजीज़। अगर मेरी बॉडी के पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, मतलब मेरी बॉडी खुद से लड़ पा रही है और वो रेजिस्ट कर पा रही है किसी भी उसको डिजीज़ को, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा भी होगा, हमारे जो घर पे लोगों को जो है ज़ुकाम खांसी हो जाती है तो वो 1 हफ़्ते के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। उसमें हमें जो है कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको पता भी होना चाहिए, ज़ुकाम के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है इंडिया के अंदर। तो ज़ुकाम अगर कोई डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो और वो आपको ज़ुकाम की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा वो कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा, आपको सिंपल सा एक पैरासीटामॉल दे रहा। और पैरासीटामॉल कुछ भी हो सकता है, ज़ीरोडॉल भी हो सकता है, नॉर्मल पैरासीटामॉल क्रोसिन भी हो सकता है, वही सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। पर कोई प्रॉपर मेडिसिन हमारे जो है फ्लू के लिए नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। एक बार किसी पर्सन को हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो उसको पता होता है कि उसकी बॉडी किस तरह से उसको हेल्प करेगी या उसकी बॉडी किस तरह से जो है उसको ट्रीट करेगी, ठीक है। सो बाय दिस हम अपने इस वाले वीडियो को फिनिश करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो एंड बी इन टच। Goodbye, have a nice day.